हेलो दोस्तों, मैथ पीटी के सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन देखने वाले मैथ पढ़ने के अलावा आज अपन देखने जा रहे हैं, मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आरसीआईटी कोर्स के बारे में आप बताइए। तो आज अपन बताने वाले हैं आरसीआईटी कोर्स आपको कब करना चाहिए, 10th के बाद करना चाहिए या 12th के बाद। फिर अपन उसके जो आपने थंबनेल के अंदर देखे क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आरसीआईटी क्या है, आरकेसीएल क्या होता है, आरसीआईटी का पूरा नाम क्या होता है, आरसीआईटी कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, आरसीआईटी कोर्स के क्या लाभ है, कोर्स कितने समय का होता है, इसकी फीस कितनी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर पढ़ाई तो हम करते नहीं है आरसीआईटी में, तो बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा होगा, इन सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको बेस्ट तो वही रहेगा कि आप 10th के बाद जो 3 महीने की छुट्टियां पड़ती है उसी के अंदर आप आरसीआईटी कोर्स करें। यदि आपने 10th के बाद नहीं किया है तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th के बाद भी ये कोर्स कर सकते हो। और ये एक प्रकार का कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है। क्या है? कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन, ठीक है। और यदि जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको भी कुछ और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम उस पर नई वीडियो बना सके। बाकी मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आरएससीआईटी क्या है। आरएससीआईटी क्या है? राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राजस्थान स्टेट का सर्टिफिकेट है कौन उसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। कि सर ये करवाता कौन? ये करवाने वाली कंपनी, ये अपने पास जो प्रोग्राम होता है उसका नाम है आरकेसीएल, राजस्थान एक्नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? राजस्थान एक्नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, आरसीआईटी का पूरा नाम राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये केवल कोर्स आपके पास राजस्थान तक ही वैलिड है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आरसीआईटी कोर्स में क्या सिखाया है। सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरसीआईटी कोर्स में क्या सिखाया जाता है। हमने भी आरसीआईटी की है और आपको भी करनी चाहिए, जिसके अंदर आपको एक ऐसी किताब दे दी जाएगी और ये किताब उस फीस के अंदर ही होगी और जो यहाँ पे आप करोगे ना वही देंगे। इसके आपको अलग से फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर क्या करेंगे, अपने पास कंप्यूटर के कुछ 16 चैप्टर्स है। क्या है? 16 चैप्टर्स है, उनके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि मैं तो एक दो आपको बताता हूँ कि जैसे कि कंप्यूटर का परिचय, पहला ही क्या है? कंप्यूटर का परिचय। फिर है कंप्यूटर के सिस्टम, जैसे कि वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो होते हैं ना, मेमोरी वगैरह हो गई। तीसरे के अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है GUI, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस। चौथा है इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट कैसे काम करता है, कहाँ से बना था, क्या हुआ था, वेबसाइट कैसे खोलते हैं, वेब सर्च कैसे खोलते हैं, ईमेल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सिखाई जाए। डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपको फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, और भी बहुत सारे पे है, वो कैसे करते हैं और सेफली कैसे करते हैं ना। एक सेफ नाम का भी वर्ड आता है कहीं ना कहीं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ अपने को पैसे देने और कहाँ नहीं। इंटरनेट के अनुप्रयोग, अब जैसे इंटरनेट के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब कुछ साइट हो गई ना अपने पास, कौन कौन सी? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, वहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। फिर ये आपके पास जॉब सर्च रजिस्ट्रेशन, जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि सब जॉब सर्च के लिए लिंक्डइन नाम का एक ऐप आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे जॉब ढूंढो वाले ऐप है जिन पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, तो उनमें आवेदन कैसे करें। साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के नागरिकों के लिए, जैसे आप ई मित्र के पास जाते हैं ना, वो ई मित्र का बेसिक कोर्स ही है आपके पास आरसीआईटी। क्या है? आरसीआईटी, जिसके अंदर देखो आपको क्या बनता है, ई मित्र कैसे बनाते हैं, भामाशाह योजना के कैसे कैसे लाभ देते हैं अपने पास, आयुष्मान योजना, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके क्या क्या लाभ होते हैं और कैसे आपको लाभ प्राप्त करने होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। एडते नागरिकता सेवा, जैसे कि आपको वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं कैसे दी जाती है वो सिखाया जाएगा। भामाशाह योजना, राजस्थान संपर्क, ये वाले आपको वो असस्व आईडी वगैरह बनती है ना, कैसे बनती है, सारा सब कुछ इसके अंदर सिखाया। जैसे कि नागरिक केंद्रता सेवा, जैसे कि पासपोर्ट सेवाएं, टिकट बुकिंग कैसे करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, आपको अपना वोटिंग करने के लिए मतदाता कैसे करते हैं, उसका पंजीकरण कैसे करते हैं, ये वाली सारी चीज़ें। मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन के क्या क्या सार है, ये सारे बताता हूँ मैं, है ना। हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार है ना, जो हैंड हेल्ड होते हैं ना, जैसे कि मोबाइल हो गया, टेबलेट हो गया, और जो भी छोटे मोटे कीपैड वगैरह हो गए, वो सारे के सारे हैंडलेड वाले। स्मार्टफोन पर गूगल प्ले के कन्फ्यूजन, गूगल प्ले स्टोर होता है उसको कैसे प्रयोग करें, उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो एप्स वगैरह आते हैं उनके अपडेट कैसे करते हैं भाई, आगे से आगे वो अपडेट कैसे होते जाए, वो सिखाया जाता है। मोबाइल के बीच का फाइल साझा, शेयर इट जानते हैं आजकल, तो नियर बाय शेयर होता है, तो वो कैसे खेलता है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। फिर आते हैं सेटिंग पैनल के नाम, जिसके अंदर मोबाइल की सारी सेटिंगें कैसे, तो वो आपको सिखाई जाएगी। और कुछ उपयोगी एप्स होते हैं राजस्थान के, वो आपको बताए
जाएंगे। फिर आता है 11वां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके से सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं और किसी को नहीं आते, वो वाले, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय, डॉक्यूमेंट कार्य, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, जैसे कि ये थंबनेल बना हुआ है कितना अच्छा सा सुंदर सा, वो कैसे बनाते हैं, पैराग्राफिक अलाइनमेंट, बुलेट और नंबरिंग का परिचय कैसे कराते हैं, जो कि बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं ना, वो कैसे करते हैं, वो सारी बताई जाएगी आपको। जैसे कि विभिन्न टेब्स एंड ऑप्शंस का कार्य करते हैं, जिसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, जो अपनी डाटा शीट होती है ना, जैसे कि आपके फर्स्ट क्लास में इतने परसेंटेज बने, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, तो ये डाटा शीट होती है। 10th की या 12th की जो मार्कशीट वगैरह आती है, वो ही आपको डाटा शीट के अंदर बनाना सिखाते भाई, वो मार्कशीट वगैरह कैसे बनती है। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से यूट्यूब से सीखो, ये आपको वहाँ सिखाएंगे जहाँ से आप RCIT कोर्स कर रहे हो। आप पूछोगे सर कहाँ से करें, कि RCIT कोर्स आप अपने घर के आसपास ही देखना कहीं RCIT सेंटर होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। और सभी जगह एक ही प्रकार की फीस ली जाती है, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, और सब जगह सेम यही किताब आपको सिखाई जाएगी, यही किताब आपको दी जाएगी, जिससे क्या होगा, आपके पास किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और भी ज़्यादा खतरनाक थे। देखो इसमें क्या होता था, स्लाइड शो। स्लाइड शो देखा, जैसे हम एक स्लाइड चलती जाती है आगे से आगे, फिर दूसरी स्लाइड, फिर तीसरी स्लाइड, तो होता है स्लाइड शो कैसे करते हैं। टेम्पलेट कैसे, टेम्पलेट होता है ना अपने पास, अखबार के अंदर बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं टेम्पलेट, जैसे आज यहाँ मॉल है, आज यहाँ मॉल है, आज यहाँ पे सेल है, ये मूवी लगने वाली, तो ये सारे स्लाइड शोज होते हैं। जैसे कि फिर होते प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलना, प्रेजेंटेशन का अंतिम रूप देना, ये सारे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट साइबर सुरक्षा जागरूकता, ये ज़्यादा आपको ध्यान रखना भाई, साइबर सुरक्षा। इसके अंदर ये दिखा, जैसे कि आप क्रोम पे, गूगल ब्राउजर पे, या और भी ओपेरा वगैरह हो गया, वहाँ लिंक वगैरह डालते हैं, खोलते हैं, तो वहाँ देखना एक लॉकर जैसा है ना, लॉक जैसा आएगा कुछ, क्या आता है, ऐसा आता है ना, यदि ऐसा है, लॉक दिया हुआ है ना, ताला जानते हैं ना, लॉक दिया, तो वो साइट कैसी है, सेफ एंड सिक्योर साइट है। यदि वहाँ लॉकर वगैरह नहीं आ रहा है, तो वो साइट सेफ एंड सिक्योर नहीं है, वो एक प्रकार की फेक साइट बन जाएगी। तो ये होते हैं साइबर सुरक्षा के जागरूकता के नियम है, जैसे कि सिक्योर सील होते हैं, ठीक है, सुरक्षित ब्राउजर की आदतें, और मेल वगैरह देखिए, जैसे कि आपके पास कभी कभी आते हैं कि भाई ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, आप क्लिक करते डाउनलोड हो जाता है, होता कुछ नहीं है उसमें, पर वहाँ से क्या होता है कि वायरस चला जाता है अंदर, और उस वायरस को क्या कहते हैं अपन, मेलिंग, क्या कहते हैं, मेलिंग शिष्टाचार, मेल कहते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, वायरस होता है जो अपने सारे इन्फॉर्मेशन डाटा के ले लेता है, और अपने जो ओनर होता है उसको दे देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने कंप्यूटर का प्रबंधन कैसे करें, जैसे कि विंडोज के लिए यूजर लॉगिन करना, रिस्टोरिंग पावर पॉइंट बनाना, ईमेल वगैरह बनाना, उन पर कार्य करना। फिर आता है नेक्स्ट, कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग, जैसे कि CD DVD राइटिंग, बर्निंग, LCD प्रोजेक्टिंग स्क्रीन आदि, PC मोबाइल डेटा का भी इस्तेमाल करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस किताब के माध्यम से सिखाई जाएंगी। ठीक है, ये कब कहाँ सिखाया जाएगा, RCIT सेंटर के अंदर सिखाया जाएगा, ठीक है, जिसको आप अपने नियर वाले RCIT सेंटर से कर सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास कि सर RCIT कोर्स के लाभ क्या है। सही बात है कि सर हम 3 महीने दे तो रहे हैं, इसमें लाभ क्या होने वाला, तो 3 महीने के कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे लाभ हो गए। पहला तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मिलेगी। दूसरा, 10th या 12th के बच्चे हो तो आपको जो फालतू का समय है ना, उसमें गलत गलत हरकतें करोगे तो वो समय थोड़ा कंज्यूम होगा, आपका अच्छा से दिन निकल जाएगा। और भी ज़्यादा एग्जाम है, जैसे कि आप बाद में बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो RCIT के ही क्वेश्चन होते हैं वहाँ के। कई कई बार आपने देखा होगा कंप्यूटर नामक एक सब्जेक्ट होता है, तो वो इंक्लूड होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली पुलिस का पेपर है, वहाँ 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन इनमें से ही होते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो आपको ये पढ़ने से आ जाएगी। ठीक है, ये होते हैं इसके लाभ। फिर आगे आपको हम भाई अपन राजस्थान के अंदर ही कोई जॉब वगैरह करें तो वहाँ चाहिए कि कंप्यूटर बेसिक नॉलेज कोर्स बताओ, तो कोई सा कोर्स देने की आवश्यकता नहीं है, RCIT नाम एक कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो और वो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, और क्या क्या लाभ है, और आपके पास ये वाला लाभ है कि भाई आप कोई छोटी मोटी जॉब वगैरह करो दुकानों पे, तो वो भी उसके अंदर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको दे सकते हो, और वहाँ भी आपको ये काम आ सकता है। फिर RCIT कोर्स करना क्यों जरूरी, RCIT कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि राजस्थान के अंदर अधिकांश सारे एग्जामों के अंदर कंप्यूटर बेसिक नॉलेज मांगा जाता है, उसके लिए RCIT करना अति आवश्यक है। जैसे कि आपने कोई पेपर पास कर लिया जैसे, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आता है ना, वहाँ बोलते हुए आपके बेसिक नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज किया हुआ है क्या, आप बोलोगे सर नहीं, नहीं करा हुआ, तो आपको वहाँ बाहर कर दिया जाएगा। वहीं आप बोलोगे कि सर हमने तो RCIT कर रखा है, तो फिर आपको क्या करेंगे, वहाँ अंदर ले लेंगे और आपका आगे प्रोसेस के अंदर आप चले जाओगे।
फिर सबसे ज़्यादा जरूरी, RSCIT कोर्स की फीस कितनी होती है, क्या होती है, फीस कितनी होती है। RSCIT कोर्स की फीस मात्र और मात्र 3350 रुपये होती है। कितनी होती है, 3350 रुपये फीस होती है आपके पास। 3350 रुपये कितनी होती है, 3 मंथ की होती है। कितनी, 3 मंथ की फीस होती है कंप्लीटली 3350, एक महीने की 1000 रुपये के लगभग, जिसके अंदर 350 रुपये की एक किताब दे दी जाती है, ऐसा बोला जाता है। बाकी किताब इसी के अंदर इंक्लूड होती है 3350 रुपये के। और ये सभी जगह सेम होती है, कहीं पर भी आपको ना तो इससे ज़्यादा देना है और ना ही इसे कम देना है। ये सर कम तो दे दे कि हाँ बेटा कम दे देना, पर वो फिर आपको उसी प्रकार की नॉलेज देगा, आपको पढ़ाएंगे नहीं, केवल और केवल एग्जाम देने बुला लेंगे, तो फिर क्या काम का, एग्जाम में फेल हो गए। ठीक है, तो इससे तो अच्छा है कि 3350 रुपये दो, 3 मंथ की अच्छे से तैयारी करो और फिर एग्जाम दो और नॉलेज ही लो, है ना। एग्जाम में पास होने से कुछ नहीं होता, बच्चों के पास आजकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे RSCIT एग्जाम पैटर्न। RSCIT एग्जाम पैटर्न के अंदर आपका ऑफलाइन मोड पेपर होगा, ऑप्शन वाला होगा, उसके अंदर रिटर्न वाला कुछ प्रोसेस नहीं होगा। आपको क्या पढ़ने, ऑप्शन पढ़ने A B C और D। इसके अंदर कितने, 35 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत आसान होते हैं। 30 क्वेश्चन तो आप एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। बच्चे कुछ 5 क्वेश्चन आपको आ जाए, यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो वो 5 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल, 35 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 70 नंबर। कितने नंबर का, 70 नंबर। वो एक स्कूल वाला सीन, 20 नंबर स्कूल वाले भेज देते हैं, वहीं 30 नंबर आपको RSCIT सेंटर वाला भेज देगा। टोटल हो जाएंगे 100। उसमें से आपको 14 दूनी 28 और 20 38 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर, 38 नंबर्स लाने होते हैं, पासिंग मार्क्स। क्या है ये, पासिंग मार्क्स। पर मैं आपको बता दूं कि आप यदि आप इसको ऐसे ही पढ़ो ना, रोज का 2 घंटे, 1 घंटा तो सफिशिएंट है, एक आधा घंटा ही पढ़ो ना, तो भी आपके पूरे 35 में से 30 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, परंतु फिर भी कुछ नालायक बच्चे फेल हो जाते हैं। तो हम उसके आगे वाला क्वेश्चन बेस्ट यूट्यूब चैनल आपको बताने वाला है। पहले इसमें देखो 14 क्वेश्चन ही अच्छे सही से सही करने होते हैं। मतलब कितने क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन ही आपको सही करने होते हैं। तो वो 14 क्वेश्चन कई बार टीचर ऐसे बोलते हैं कि यदि आप डी करके आओ ना सभी में, तो भी आपके 14 क्वेश्चन सोल्व है। और बल्कि मैं तो ये बोलूँ कि सारे के सारे 14 क्वेश्चन बहुत आसान ही होते हैं, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। केवल 1 या 2 क्वेश्चन अच्छा से होता है जो मैं बताता है आपने अच्छे से पढ़ाई की है या नहीं। फिर आपको मैं बताता हूँ कि भाई आपने पढ़ाई नहीं की है और लास्ट टाइम फिर आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो फिर आप कौन सा यूट्यूब चैनल जाओ, यूट्यूब चैनल है आपके पास वैकेंसी गुरुजी। क्या नाम है, वैकेंसी गुरुजी। वैकेंसी गुरुजी नामक एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सर से पढ़ाए और अच्छे से क्वेश्चन बताते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसलिए ये बेस्ट यूट्यूब चैनल है पूरे यूट्यूब पे। इसको आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं कि हम मैथ्स DK सर के द्वारा इस चैनल पर प्रस्तावित हुए हैं। तो आपको इनके कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं, वहाँ स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारी आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, इसके सारे क्वेश्चन आपको हमने बता दिए। और अच्छा सा उपाय तो यही होगा कि आप 10th के बाद ही करें, और यदि नहीं किया है तो 12th के बाद करें, क्योंकि ये कोर्स तो आपको करना ही पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम अभी कर ले। जो भी बच्चे चैनल पे नया आए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैथ विद DK सर। यदि आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें इन्फॉर्मेशन करें कि सर इसके बारे में हमें नॉलेज दीजिए, तो हम आपको अवश्य इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच और शुभ संडे।